कैसे हो मेरे YouTube के दोस्तों? मज़े में। आज हम एक ऐसे चूर्ण के बारे में बात करेंगे जो कई प्रकार से हमारे शरीर को लाभ देता है और हमारे शरीर को स्वस्थ भी रखता है। लेकिन ज़्यादा करके लोगों के मन में एक गलत भ्रांति है कि ये जो चूर्ण है वो सिर्फ और सिर्फ पेट साफ करने की दवा है या चूर्ण है। दोस्तों, आयुर्वेद में कई प्रकार के चूर्ण बनते हैं। उसमें यह जो चूर्ण मैं आपको साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही अहम चूर्ण है, लेकिन गलत भ्रांति की वजह से इसे सिर्फ और सिर्फ लोग पेट साफ करने का चूर्ण मानते हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं ये चूर्ण एक ऐसी तकलीफ के काम आ सकता है कि जो बार बार होने वाली तकलीफ है। दोस्तों, ये जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ अगर हो जाती है किसी को भी तो शरीर में कई प्रकार की तकलीफ़ें बढ़ जाती है। हमारा भोजन हम चबा नहीं सकते। भोजन न पचने पर हमारे शरीर को जो रक्त मांस मज्जा जो सप्त धातु है वो स्वस्थ नहीं रह सकती है। खास करके इसका जो असर होता है वो हेमोग्लोबिन कम कर सकता है, आयरन डेफिशिएंसी कम कर सकता है और कई प्रकार की पेट की तकलीफ़ें हमें हो सकती है, कब्जियत हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ आज आपके साथ मसूड़ों में से खून आने की तकलीफ़। आए दिन हम देख लेते हैं कि कई लोगों को मसूड़ों की तकलीफ़ होती है, बार बार खून आना। कई प्रकार के बाजारू हम टूथपेस्ट लेके आते हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के बाद कुछ दिनों तक अच्छा रहता है और फिर वापस मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बिल्कुल उसी तरह की कोई पाइपलाइन हो और लीकेज होती है, कुछ देर के लिए हम उसे सील कर देते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वह जगह अगर बरोबर सील नहीं की तो वापस वहाँ से पानी आने का शुरू हो जाता है। उसी तरह हमारे शरीर में मसूड़ों की एक ऐसी तकलीफ़ है, अगर उसमें से खून आना, फिर कई लोगों तो बास भी आती है और दर्द भी काफ़ी होता है। दोस्तों, ना वो अच्छी तरह से चबा सकते हैं। अच्छे डेंटिस्ट को बताने के बाद भी कई दिनों के बाद हमारे खान पान की अगर सही तरीका नहीं होता है तो ये फिर से होती है। दोस्तों, आज जो मैं चूर्ण बनाने जा रहा हूँ वो चूर्ण का नाम है त्रिफला चूर्ण। जी हाँ दोस्तों, आए दिन आपने ये नाम तो सुना ही होगा, लेकिन एक गलत भ्रांति है कि यह चूर्ण सिर्फ और सिर्फ पेट साफ करने के लिए है। दरअसल आयुर्वेद में इस चूर्ण का बहुत ही महत्व है और ये चूर्ण हमारे शरीर में वात पित्त कफ को सम रखता है। इसमें आंवला है, बेहड़ा है और हरड़ है। ये समान मात्रा में बनता है और इसे त्रिफला चूर्ण के नाम से हर एक कंपनी बनाती है। दोस्तों, जिन लोगों को भी मसूड़े से खून आता है वो अगर नियमित रात को 3 ग्राम जैसा चूर्ण अगर ले लेते हैं तो उससे शरीर के अंदर रहने वाले त्रिदोष वात पित्त और कफ ये समान हो जाते हैं। और ख़ास करके उसमें विटामिन सी जो आंवला में होता है, जो हमें बेहद ही ज़रूरी है। जिन लोगों को भी मसूड़े की तकलीफ़ है उसके शरीर में विटामिन सी की तकलीफ़ होती है, मतलब कि कम होता है। अगर आप नियमित से त्रिफला चूर्ण को लेते हो तो आपकी कई प्रकार की तकलीफ़ें दूर हो सकती है। दोस्तों, और अगर मैं आपसे बात करूं कि त्रिफला चूर्ण को आयुर्वेद में जीवन कहा है। आप नियमित अगर इससे लेते हो तो कोई इसकी आदत नहीं पड़ती, लेकिन शरीर को कोई भी आयुर्वेदिक दवा की भी आदत न पड़े, क्योंकि हमारी मानसिकता ही ऐसी है कि कोई चीज़ें न लेने पर हम वापस हमारे मानसिकता की वजह से कमज़ोरी पड़ जाती है। दोस्तों, इसीलिए इसे 2.25 महीना या आप 90 दिन के अंदर इसे लीजिए और 90 दिन होने के बाद 8-10 दिन बंद कर दीजिए, फिर वापस शुरू कीजिए। ये आपको लाभ ही पहुंचाएगा। त्रिफला चूर्ण को आप गुड़ के साथ ले सकते हो, शहद के साथ ले सकते हो, लेकिन मात्रा लेनी है 3 से 5 ग्राम। जैसे हर एक की प्रकृति हो उसे कम ज़्यादा आप कर सकते हो, लेकिन कम से कम आपको 3 ग्राम लेनी है।
ये चूर्ण इतना अच्छा है कि आपके शरीर में कई प्रकार की जो तकलीफ़ें वात पित्त कफ की वजह से होने वाली है, और ख़ास तौर पर मसूड़े की जो तकलीफ़ है, आए दिन मसूड़ों में से खून निकलना, दर्द होना, दांतों की तकलीफ़, जिसकी वजह से ना हम चबा सकते हैं और भोजन न चबाने पर उसे पचने में भी काफ़ी समय लग सकता है, और वो पचने न अगर पचता नहीं है तो कब्जियत जैसी बड़ी तकलीफ़ हो सकती है, और कब्जियत की वजह से कई प्रकार के हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो आप त्रिफला चूर्ण को नियमित अगर लेते हो तो आपको जो मैंने आपसे बात की वो सभी में फ़ायदा कर सकता है दोस्तों। हर एक की प्रकृति अलग होती है, समय कम या ज़्यादा हो सकता है। त्रिफला चूर्ण एक निर्दोष चूर्ण है, आयुर्वेद का जाना माना, और हर कंपनियां इसे बनाती है। आप किसी भी अच्छी कंपनी का चूर्ण ले सकते हो, और नियमित रात को अगर आपको नहीं जमता भोजन के पश्चात 1-1.5 घंटे के बाद, तो आप उसे रात को 1 कप पानी में भिगोकर सुबह आप ले सकते हो। या तो गुड़ मिला लीजिए या तो शहद मिला लीजिए, काफ़ी अच्छा चूर्ण है और कई प्रकार की तकलीफ़ों से आपको राहत दिला सकता है दोस्तों। लेकिन आज मैंने आपको बात की, जिन लोगों को मसूड़े से खून आता है वो लोग इसे नियमित लेते हैं तो मसूड़े में से खून आने की तकलीफ में से राहत मिल सकती है दोस्तों। आप नियमित से लीजिए और इसका लाभ लीजिए, और कमेंट्स कीजिए कि आपके लेने के बाद आपको कितना फ़ायदा हुआ दोस्तों। निर्दोष है, कोई भी ले सकता है। वात पित्त और कफ सम होते हैं, त्रिदोष को दूर करते हैं, और ख़ास करके आंवले की वजह से इसमें विटामिन सी भरपूर होता है, जो मसूड़े के खून आने की तकलीफ़ में काफ़ी राहत मिल सकती है दोस्तों। तो आप ज़रूर से लीजिए। साथ में अगर आप चाहो तो अच्छे डेंटिस्ट को भी सलाह ले सकते हैं, ये आप पर निर्भर करता है दोस्तों। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर से कमेंट करना, और अगले फिर हम मिलेंगे एक अच्छी जानकारी के, एक अच्छे विचार के साथ। आप खुश रहे, आनंदित रहे, यही कामना के साथ आपका घर परिवार आनंदित रहे, इसी विचार के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।